सो हेलो गाइस, आज हम बात करें टाटाज मोस्ट एंटिसिपेटेड कार विच इज़ सफारी। और इस कार ने काफ़ी हाइप बना ली थी। सो अभी मैं बताता हूँ कि इसके की डिफरेंसेस क्या है बिटवीन दिस एंड हैरियर। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसकी ग्रिल क्रोम डिज़ाइन है, काफ़ी स्ट्राइकिंग डिज़ाइन है इसका। और लाइट्स की बात करें, जैसे LEDs, प्रोजेक्टर लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन। फ्रंट लुक ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर है हैरियर से। तो अभी आपको इसकी लाइट्स भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं वाइट प्रोजेक्टर लैम्प्स एंड हेयर इज़ द की। इसमें लॉक अनलॉक, लाइट्स ऑन बूट ओपन करने का भी ऑप्शन है। इसका की फॉर्म ये, दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन XZA प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट, जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, सोर्स बाय Hyundai, जो ट्यूसन में भी यूज़ हुआ था पुराने मॉडल में, विच इज़ क्वाइट गुड। और ये इसके 18 इंच रिम्स ब्रिजस्टोन टायर्स है। इसका जो अलॉय डिज़ाइन है हैरियर से सेम है। एट हैरियर में 17 इंच रिम्स आते हैं। दीज आर नॉट ड्यूल टोन, उसमें ड्यूल टोन डिज़ाइन था, बट जहाँ अलॉय की लुक सेम थी। और ये हैरियर से थोड़ी लंबी है, अराउंड 100 मिलीमीटर्स। और जो इसका मेन राइवल है अकॉर्डिंग टू मी, इट्स MG हेक्टर प्लस एंड न्यू XUV 500। और ये इसकी लुक साइड से, और इसका जो कर्व वेट है वो हैरियर के वेट से 100 kg ज़्यादा है। और हैरियर और इसका जो व्हील बेस है एग्जैक्टली सिमिलर है सफारी का, बस इसमें लेंथ और हाइट ज़्यादा है। ये इसके रियर से डिज़ाइन। तो लेट्स चेक आउट द बूट स्पेस, इट्स क्वाइट हैवी। जब आप तीनों रोज सीट्स अप होंगी तो इसमें कुछ ज़्यादा स्पेस है नहीं, स्मॉल डफल बैग आ जाएगा। और जब थर्ड रो फोल्डेड होगी तो अराउंड इसमें 500 लीटर्स की बूट स्पेस होगी, 448 टू बी एग्जैक्ट। और जब दोनों सीट्स फोल्ड होंगी, सेकेंड एंड थर्ड रो, तो इट विल हैव अ स्पेस अराउंड 720 लीटर्स, विच इज़ क्वाइट मैसिव। और न्यू सफारी एंड ओल्ड सफारी के मेन डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस। तो सबसे पहले डिफरेंस ये है कि ये मोनोकॉक शैसी पे बेस्ड है, एंड जो ओल्ड सफारी थी वो लैडर ऑन फ्रेम शैसी थी। उसकी वजह से उसमें बॉडी रोल बहुत ज़्यादा था, इसमें बॉडी रोल बहुत ही कम होएगा। और इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो डिफरेंट है, ये ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और अकॉर्डिंग टू मी ये ड्राइव करने में ज़्यादा बेटर कार होगी एज़ कम्पेयर टू ओल्डर सफारी, क्योंकि वो उसकी जो क्लच भी काफ़ी हार्ड था और उसकी गियर शिफ्ट भी काफ़ी हार्ड थे। दिस इज़ स्मूथ, दिस विल बी मोर कंफर्टेबल कार टू ड्राइव। तो लेट्स चेक आउट द इंटीरियर। और की नोट, इसमें जो ऊपर रूफ रेल्स दे रखी हैं, इन सनरूफ वेरिएंट दीज आर नॉट फंक्शनल। जो नॉन सनरूफ वेरिएंट्स है उसमें आप वेट भी कैरी कर सकते हैं। एंड दीज आर द साइड मिरर्स। लेट्स चेक आउट द इंटीरियर। वेरी नाइस। और हैरियर और सफारी में इंटीरियर कलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे हैरियर में तो 2 कलर्स थे, ब्राउन एंड ब्लैक, इसमें वाइट है। देखने में तो बहुत ही प्रीमियम लगता है, बट हाँ थोड़ा सा इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है। अगर इसमें डार्क एडिशन आता है सफारी में भी, सो इट विल लुक बेटर देन दी वाइट वन इन माई ओपिनियन। सो लेट्स चेक आउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो सिमिलर है हैरियर और सफारी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दिस इज द ऑटोमेटिक वन। लेट्स हियर द ऑडियो सिस्टम। डैम लाउड। इसमें भी हार्मन का सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। और 8.8 इंच इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये इसके सारे कंट्रोल्स। AC इसका भी बहुत पावरफुल है, मैंने हैरियर का टेस्ट किया था। और इसका ब्लैक वुड फिनिश, मुझे इसका जो ब्राउन वुड फिनिश था वो ज़्यादा पसंद है इन माय ओपिनियन। चेंज भी हो सकता है। इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग का ऑप्शन है। थोड़ा सा चंकी डिज़ाइन है स्टीयरिंग का, विच आई लाइक इट। और ये इसका लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, इट डजंट हैव मिरर्स। द मेन फीचर which I quite liked in Safari, which is this
द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये हैरियर का जो पुश स्टाइल पार्किंग ब्रेक थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, काफ़ी फ्लिमजी सा लगता था। हाँ, थोड़ा सा यूनिक था और इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस दे रखी साइड में। और इसमें 6 एयर बैग्स हैं विद ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, ऑल दी टेक यू कैन हैव इन अ सब 25 लाख रुपीस प्राइस ब्रैकेट कार में। और इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स विद ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, जो आजकल एक हाँ ज़रूरी हो गया। चलो लेट्स स्टार्ट दिस कार, लेट्स हियर द नॉइज। ओके, दिस इज द सेम इंजन विच इज़ यूज्ड इन प्रीटी मच मीडियम SUV सेगमेंट में। मैं बात करूँ कंपस, हैरियर, सफारी, MG हेक्टर, ये चारों में तो ये सेम इंजन यूज होता है विद सेम ट्यूनिंग के साथ, विच इज़ 170 हॉर्स पावर एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क। पहले हैरियर में 140 PS आता था, अब उन्होंने न्यू मॉडल में अपग्रेड कर दिया है, 30 PS एक्स्ट्रा कर दिए। और ये इसका ट्रांसमिशन। लेट्स चेक द कैमरा। ओके, कैमरा क्वालिटी इज नाइस। इट डजंट हैव अडैप्टिव गाइडलाइंस विच इज शॉकिंग। और इसका टच स्क्रीन रिस्पॉन्सिव अच्छा है। कहीं कहीं पे मैंने सुना है कि इट मे लैग, बट वो बाद में पता चलेगा। ओके, इट हैज सनरूफ। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू ओपन एट दिस टाइम। स्पीक, इट हैज मैसिव सनरूफ और ये काफ़ी लोगों को ज़्यादा पसंद है। एंड दिस आर दी सीट्स, कैप्टन सीट्स वेरिएंट है, 7 सीट नहीं है, 6 सीटर वेरिएंट है। इसमें बेंच सीट्स का भी एक ऑप्शन है और इसमें बीच में मिडिल का भी एक ऑप्शन है। तो एक अच्छा इसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। आई विल गो फॉर दिस वन। सो लेट्स चेक आउट द बैक सीट। सो दिस मच लेग रूम आई हैव गॉट। आगे यहाँ पे पॉकेट्स भी दे रखी हैं, एक फुट भी आप थोड़ा आगे कर सकते हो। और ये मैंने कैप्टन सीट भी पूरी पीछे कर रखी है और ड्राइवर सीट भी पूरी पीछे कर रखी है, विच इज़ लेदराइट। और काफ़ी अच्छी कुशनिंग है सीट की। आई मस्ट से लॉन्ग रूट्स में कोई इशू नहीं आना चाहिए। और आगे भी सॉफ्ट टच मटेरियल्स दे रखे हैं डैशबोर्ड पे। और ये इंटीरियर आप देख सकते हैं आगे से। और इसमें ब्लैक इंटीरियर का भी एक ऑप्शन आता तो इट विल बी वेरी नाइस, क्योंकि वाइट को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और ये बॉस मोड है, इससे आप लीवर को प्रेस करके सीट आगे कर सकते हैं। और इसका जो मेन हाईलाइट है सफारी में, विच इज़ कनेक्टेड कार टेक, जिसमें जियो फेंसिंग, आप कार के सारे वाइटल स्टैट्स भी देख सकते हैं। ये एक अच्छा एडिशन है। मेरे ख्याल से टाटा की फर्स्ट कार है जिसमें कनेक्टेड कार टेक दिया गया है। और इसमें JBL का 10 स्पीकर सिस्टम दे रखा है विद सबवूफर, ट्वीटर्स, स्पीकर्स। और स्पेस काफ़ी अच्छी है यहाँ पे भी। और यहाँ पे फ़ोन वगैरह अच्छे, बड़ा फ़ोन ईजिली आ सकता है। एंड दिस कप होल्डर, बॉटल होल्डर, इसमें 1 लीटर 1.5 लीटर बॉटल आराम से आ सकती है। सो लेट्स हियर द थर्ड। प्रीटी मच रीअश्योरिंग थर्ड। सॉफ्ट टच मटेरियल्स, यहाँ पे नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है। और यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी है, विच इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव। सो लेट्स चेक आउट द सनरूफ, अ मैसिव वन। सो दिस मच हेडरूम आई हैव गॉट, विच इज़ प्रीटी मैसिव। इतनी स्पेस है, यहाँ तक इसकी सनरूफ एंड होती है। सो लेट्स चेक आउट दी इंजन बे और भी इसके आगे स्पेक्स बताता हूँ। सो दिस इज़ द हार्ट ऑफ द मैटर, द क्रायोटेक 170। इट डजंट हैव हाइड्रोलिक स्टर्ट्स, विच इज़ बैड। इसमें होने चाहिए थे, सफारी में थे। और यहाँ पे इंसुलेशन दे रखी है। सो इस कार की आप लेंथ देख सकते हैं, विच इज़ प्रीटी मैसिव। हैरियर भी काफ़ी बड़ी कार है अपने सेगमेंट में। एंड दिस वन है 4.6 मीटर्स 4600 mm, 1.8 मीटर्स की इसकी विड्थ है और 1.8 मीटर्स इसकी हाइट है, अराउंड 1796 mm। और इसकी जो हाइट है वो हैरियर से ज़्यादा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि सफारी का आइकॉनिक फीचर इसकी रूफ रेल्स, यहाँ पे सफारी की बैजिंग। ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि ये सनरूफ की वजह से नॉन सनरूफ वेरिएंट्स में इसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ऑन एंड ऑल दिस कार इज़ प्रीटी मच प्रॉमिसिंग। काफ़ी हाइप बनाई है, तो लेट्स सी कि ये
हाइप जस्टिफाई होती है कि नहीं। तो मेरा एक पॉइंट था कि काफ़ी लोगों को लग रहा था कि क्या लोगों ने इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार, क्योंकि सफारी जो थी वो रियर व्हील ड्राइव थी एंड 4x4 था इसमें। दिस कार इज़ केपेबल फॉर ऑल व्हील ड्राइव, क्योंकि जो इसकी जो शैसी है विच इज़ ऑन ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म, जो टाटा मोटर्स इसको बुलाती है। ओरिजिनली दिस कार इज़ बेस्ड ऑन लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट, और जो उसका जो कोड नेम है विच वो D8, ये स्टील बेस्ड है। इसकी जो बॉडी स्टील की बनी है, उसकी एल्यूमिनियम की बनी थी। तो टाटा मोटर्स इज़ क्लेमिंग दैट दिस कार इज़ केपेबल टू गो ऑफ रोड, इसमें अगर ऑफ रोडिंग का हार्डवेयर यूज़ किया जाए दी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। बट मेजॉरिटी ऑफ दी सफारी बायर्स व 4x2 लोग ने कम ली थी 4x4, तो आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड टू पुट अगर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की नो वन बाइज इट। तो ये इसका फ्यूल टैंक डीजल, इसमें पेट्रोल नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिस कार इज़ प्रीटी हैवी, तो फ्यूल एफिशिएंसी विल बी अ कंसर्न। एंड दीज आर सम ईस्टर एग्स, शेर बना हुआ है इस पर। एंड वोकल फॉर लोकल, ऑफ कोर्स वी सपोर्ट वोकल फॉर लोकल। और यहाँ पर रियर व्यू कैमरा, इसके पार्किंग सेंसर्स, इसमें मेरे हिसाब से एक 360 डिग्री कैमरा वुड बी अ वेलकम एडिशन, क्योंकि कार का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू हैरियर। 100 मिलीमीटर इसकी लेंथ बढ़ गई है, और साइड प्रोफाइल से इट लुक्स क्वाइट स्मैशिंग। तो इसको जब 2018 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था, तो इसका जो नाम था ग्रेविटास, तो टाटा मोटर्स ने सोचा कि सफारी नाम वुड बी अ बेटर नेम फॉर इट। तो अकॉर्डिंग इन माई ओपिनियन yes it does। and इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इज अराउंड 200 मिलीमीटर्स which is quite usable। and इसका जो सस्पेंशन है which is McPherson starts in front and independent suspension at the rear, all 4 disc brakes। एक बार इसको ड्राइव पे लेके जाना पड़ेगा किसी दिन। I'll just let you know how this car performs in real life conditions। अभी तो लोगों ने टेस्ट ट्रैक पे ही इसको यूज़ किया था, और इसमें ड्यूल हॉर्न्स। सो आपको सफारी कैसी लगी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरे हिसाब से तो सफारी इज़ ऑलवेज एन आइकॉन। और जब पुरानी सफारी की मैं बात करूँ, इट वॉज हैविंग अ 2 लीटर इंजन सोर्स फ्रॉम प्यूजो, और काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल था, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल था। सो डज दिस वन, क्योंकि 4 गाड़ियों में यूज़ हो रहा है फ्रॉम FCA फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स के। तो अगर 4 गाड़ियों में यूज़ हो रहा है, तो इसके इंजन में कुछ तो बात होगी, कुछ तो सोचा होगा। और इसका जो टाटा हैरियर में भी एक छोटा सा इशू था विच वॉज ब्लाइंड स्पॉट का, वो भी इसमें करेक्ट कर दिया गया है। एंड दीज आर दी लेदर पैड्स फॉर इट, ऑल 4 पावर विंडोज ऑब्वियसली। यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग भी दे रखी है। पावर्ड सीट्स ओनली फॉर ड्राइवर, नॉट फॉर को ड्राइवर, with cruise control and audio controls। All in all, Safari has always been a complete package। and इसमें मोड्स दे रखे हैं ऑफ रोडिंग पर्ट्स, बट उतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे इन ट्रिकी कंडीशंस, क्योंकि ये ESP को ही ट्यून करते हैं। और इसमें 2 पावर मोड्स भी दे रखे हैं, स्पोर्ट एंड इको। और अगर इसकी ड्राइविंग सेम है एज अ हैरियर की, तो इन माई ओपिनियन इट विल बी वेरी मच कंफर्टेबल एंड माइल्ड मंचर, क्योंकि मैंने हैरियर को थोड़ा लॉन्ग चलाया था एंड आई वॉज रियली कंफर्टेबल। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वाई टाटा मोटर्स चूज दिस प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ ओल्डर लैडर ऑन फ्रेम शैसी। तो इट्स सिंपल, क्योंकि अब जो मॉडर्न कार्स बन रही है दे आर मोर एफिशिएंट। जो इसकी लैडर ऑन फ्रेम शैसी थी वो बेसिकली ट्रक बेस्ड होती हैं, जो लाइट ट्रक्स होते हैं उन पे बेस्ड होती हैं। वो ऑफ रोडिंग या ऐसी स्लो ड्राइविंग कंडीशन से ख़राब रास्तों पे तो बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्म करती, बट ऑन हाईवेज, ऑन हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो उनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी कम होती है एंड दे डोंट स्कोर वेल ऑन कंफर्ट। बेसिकली सफारी की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट जो उसमें थोड़ा बम्पीनेस होती, जब वो उसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट था, तो वो वॉल्यूनेस आती थी
और बॉडी रोल बहुत ज़्यादा था विच वॉज क्वाइट अनोइंग फॉर सम यूज़र्स। मैंने भी सफारी वैरिकोर चलाई है, इसका बूट स्पेस बेटर हो सकता था क्योंकि सिर्फ 44 लीटर्स है जब तीनों रोज़ आते हैं। और मैं एक एग्जांपल सक्सेसफुल मॉडर्न अपडेट का विच इज़ अ लैंड रोवर डिफेंडर। जब डिफेंडर का बेटर अपडेट है कि वो भी मोनोकॉक शायसी विच इज़ एन केपेबल कार और ऑफ रोडिंग में बहुत ही बढ़िया है वो। सो हाँ, वाई नॉट, अगर फ्यूचर में डिमांड रही फॉर ऑफ रोड यूज़र्स कि हाँ कि सफारी में इसमें 4x4 होना चाहिए, सो टाटा मोटर्स विल डेफिनेटली प्रोवाइड। अब इसके प्राइसेस नहीं अनवील हुए हैं, सो जैसे इसके प्राइस अनवील होंगे आई लेट यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस वॉज प्रीटी मच ऑल ऑफ द थिंग्स आई कैन से अबाउट सफारी। सो इसकी ड्राइव वीडियो बहुत जल्द आएगी। सो गाइज दिस वॉज प्रीटी मच इट। अगर मेरे से कोई पॉइंट्स मिस हो गए होंगे सो मैं ड्राइव वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। एंड डोंट forget to like my channel and subscribe my channel and don't forget to follow me on Instagram। मैं यहाँ पे मेरी आईडी आ रही होगी और इसकी जो प्राइसेस होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्योंकि अभी इसके प्राइसेस नहीं आए हैं। 22 फरवरी से इसकी डिलीवरी स्टार्ट है। आज इसकी अनवेलिंग थी, सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फिल्म दिस वीडियो फॉर यू गाइस। और शोरूम्स में शायद कल ही आई है यहाँ पे। एंड जहाँ पे मैं फिल्म कर रहा हूँ आकृति टाटा, और मैं आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको एंड में दे दूंगा। यू कैन हैव अ वर्ड विद देम रिगार्डिंग द सफारी और प्रीटी मच एनी अदर टाटा कार। सो दैट मस्ट प्रीटी मच इट। सी यू अराउंड।